आदाब, रोजगार से कामयाबी तक के इस खास एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नीता सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, बाजार से आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो किसी न किसी पैकिंग में होता है, फिर चाहे वो टूथब्रश हो या टीवी। इस वक्त बाजार का बोलबाला है। इस लिहाज से पैकेजिंग में करियर को एक तेजी से उभरती हुई फील्ड माना जा रहा है। आज हम आपको पैकेजिंग की इसी फील्ड के बारे में अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, जानकारों की माने तो पैकेजिंग इंडस्ट्री देश में हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। इसलिए अगर आप किसी नए करियर या इमर्जिंग करियर के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। कैसे आप पैकेजिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, ये अहम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि ये पैकेजिंग की फील्ड आखिर है क्या। जो दिखता है वही बिकता है, ये सिर्फ एक पंच लाइन नहीं बल्कि बिजनेस कंपनियों की कामयाबी का मंत्र भी है। दवाओं से लेकर खाने पीने के सामान और ज़ेबाइश की अशिया बनाने वाली कंपनियों के लिए पैकेजिंग एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो साइलेंट सेल्स पर्सन का काम करता है। बाजार से आप जो भी अशिया खरीदते हैं वो किसी न किसी तरह की पैकिंग में होती है, चाहे वो टूथब्रश हो या टीवी। चूंकि इस वक्त बाजार का बोलबाला है, इस लिहाज से पैकेजिंग में करियर को तेजी से उभरती हुई फील्ड माना जा सकता है। भारत में पैकेजिंग एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। इस डिमांड के हिसाब से हर साल तकरीबन 50,000 भर्तियां इस शोबे में होने लगी। इसलिए अगर आप किसी नए करियर या इमर्जिंग करियर के बारे में सोच रहे हैं तो पैकेजिंग एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मुल्क के मखसूस इदारों में पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से मुतालिक कोर्सेज कराए जा रहे हैं। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी या डिजाइन में नौजवानों को हुनरमंद बनाने वाले अहम इदारों में से एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। We know there is a high level demand on this course. We can do many career, for example packaging consultant and sales manager, anything we can do if we know this course, if we learn this course a lot. So my future career plan is I have to start a business in packaging, a packaging consulting firm I have to start. That's the main reason I have chosen this course. पैकेजिंग पढ़ाई सिर्फ एक कोर्स नहीं है बल्कि इसमें कई तरह के पहलू शामिल होते हैं। इसमें इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ काफी अहमियत रखती है। अगर आप भी तेजी से बढ़ती हुई इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जैसे इदारे आपके मुस्तकबिल को नई सिमत अदा करने में एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक पैकेजिंग की फील्ड को जान लिया होगा। इस फील्ड में करियर के इम्कानात को जानने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको पैकेजिंग में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी दे रहे हैं और इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर आलम। डॉक्टर तनवीर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। डॉक्टर तनवीर, हमारे बहुत सारे नौजवान व्यूवर्स हैं जो ये जानना चाहेंगे कि पैकेजिंग की फील्ड है क्या और इसमें काम करने के लिए किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। देखिए, ये आज बहुत ही अहम शोबा हो गया है पैकेजिंग के बारे में। जहाँ तक कह सकते हैं कि पैकेजिंग इज ए साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड विद द बिजनेस, यानी ओवरऑल इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। आप चाहे कोई भी एक कमोडिटी ले लीजिए, उसकी जब मार्केटिंग करनी होती है, उसकी ब्रांडिंग है, तो पैकेजिंग के बिना नहीं हो सकता है। और ख़ास के हम देख रहे हैं कि पैकेजिंग के बिना आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते ना। पैकेजिंग से किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, प्रोटेक्शन होती है। पैकेजिंग के बारे में कहा जा सकता है पैकेजिंग इज टूल फॉर कंटेनमेंट, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जानकारों का कहना है कि देश में हर साल 25% की दर से पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है। इस हिसाब से तो 50% भर्तियों की ज़रूरत होगी इस फील्ड की अगर बात करें। तो ये बताइए कि किस तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हम पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करें, इसे देखते हैं। जहाँ तक इस सब्जेक्ट की बात करें हम, और आपने सही कहा कि ये पैकेजिंग इंडस्ट्री जो
इसको कहा जाता है कि सनशाइन इंडस्ट्री, ग्रोविंग इंडस्ट्री एंड डायनेमिक इंडस्ट्री है आज के दिन में। और इंटरनेशनल तौर पे देखें तो जो पैकेजिंग सेगमेंट है, थर्ड इम्पोर्टेंट सेगमेंट आफ्टर फूड एंड अप्लाइड टू प्रोडक्ट, पैकेजिंग इज थर्ड इम्पोर्टेंट। और इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं तो पैकेजिंग इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सेगमेंट। एंड ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द पैकेजिंग इंडस्ट्री हम बात करेंगे तो इंटरनेशनली ग्लोबल पैकेजिंग इंडस्ट्री इज नाउ टच्ड $1 trillion business, और Indian packaging industry is more than $74.5 billion business. And when we'll compare the Indian packaging industry with the global packaging industry is growing around 2.8%. However, Indian packaging industry is growing at the rate of 15%. और देखेंगे तो जो it provides lot of opportunities. ये इस सब्जेक्ट को थोड़ी सी डीप में हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमें पैकेजिंग के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की जरूरत होती है। बेसिकली इट इज इन मटेरियल साइंस, एडवांस वर्जन ऑफ मटेरियल साइंस। वी नीड टू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल टू मेक कन्वर्ट इनटू पैकेजिंग। वो प्लास्टिक है, पेपर बेस्ड पैकेजिंग है, मेटल बेस्ड पैकेजिंग है, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल है। आज तो हम कंपोजिट की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। और जब हम पैकेजिंग बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं मटेरियल से, हमें इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, इंजीनियर्स की जरूरत है कंट्री में, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, R&D। आज मटेरियल साइंस की बात करते हैं, हम नैनो पैकेजिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल की बात करते हैं, जहां इनोवेशन R&D की भी जरूरत पड़ती है। देन मॉनिटर द क्वालिटी, वी नीड टू हैव अ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए। फिर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हम देखेंगे जो डोमेस्टिक मार्केट खुद अपना बहुत बड़ा मार्केट है, और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हर कंट्री का अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम एक्सपोर्ट पैकेजिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं। फिर दूसरी हम बात है कि अलग अलग लेवल की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और तीनों मिलकर के हमारे पूरे होल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक को पूरा करता है। सोच ली कि हर फील्ड में एक स्पेशलाइज साइंटिस्ट की जरूरत है, वर्कफोर्स की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, इसलिए पैकेजिंग इतना बड़ा है। और फिर प्रिंटिंग, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द पैकेजिंग इज द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बिना पैकेजिंग एक तरह से अधूरा है। हम डिजाइन इंपॉर्टेंट है आज पैकेजिंग के लिए, वो फंक्शनल डिजाइन के कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन में आपके प्रोडक्ट को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, और ड्यूरिंग द डेस्टिनेशन यू कैन कंटेन द प्रोडक्ट। तो इट इज ऑल आर लिंक्ड। तो अलग अलग लेवल की पैकेजिंग जरूरत है, अलग अलग साइंटिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, अलग अलग कमोडिटी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हम देखते हैं कि कई बार हम लाइव प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, बायोलॉजिकल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, मैक्रोबियल फर्मेंटेड फूड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी जब हम प्रोसेस फूड को पैकेजिंग करके बाहर ले जाएं। कुछ प्रोडक्ट के हमें शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है, उसके हिसाब से पैकेजिंग डिफरेंट होगी, उसका मॉड्यूल्स अलग होगा, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होगी, उसके इनोवेशंस अलग होंगे। डॉक्टर तनवीर, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि जो नौजवान पैकेजिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, क्या स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए इस फील्ड में एडमिशन? जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग टाइपी है तो उसके लिए ग्रेजुएशन इन साइंस और इन इंजीनियर दे कैन ज्वाइन। हमारा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है, मई के महीने में हम एडवर्टीजमेंट देते हैं और जून जुलाई तक उसका एंट्रेंस होता है, अगस्त फर्स्ट वीक में एडमिशन हो जाता है। तो इसी तरह जहाँ पे हम लोगों ने पीजी डिप्लोमा को कन्वर्ट किया है एमएस कोर्स में, तो उसकी भी क्वालिफिकेशन वही होती है कि 4 इयर्स आपका ग्रेजुएशन इन साइंस और अप्लाइड साइंस और इंजीनियरिंग होना चाहिए। एमएससी के कोर्स के लिए भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जहाँ तक हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे 18 महीने का हमारा डिस्टेंस प्रोग्राम है, उसके केस के लिए है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पैकेजिंग में 1-2 साल का, और फिर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए +2, और आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो। और उसी तरह सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए हम देखते हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में ज़रूर काम किया हो, मिनिमम 1 ईयर, और +2 भी वहाँ भी क्वालिफिकेशन होती है। तो ये हो गई। लेकिन आने वाले दिन जो हम कह रहे हैं कि वो जो पॉलिटेक्निक 10+2 लेवल के जो डिप्लोमा होल्डर का बड़ा डिमांड होगा पैकेजिंग इंडस्ट्री में, जो पैकेजिंग फ्लोर पर मशीनरी चला पाए, मशीन पे काम ऑपरेटर लेवल का, वहाँ पे भी बड़ा गैप है। जी, थैंक यू। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की, इसको किस मकसद से इसमें शुरू किया गया, क्या मकसद इसके पीछे था, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है, ये बताएं।
देखिए, ये इंस्टीट्यूट जब इस्टेब्लिश किया गया तो उस वक्त हमारे पॉलिसी मेकिंग ने ये सोचा कि जब एक्सपोर्ट है, ये हमारा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैंडेट देखते हैं तो एक्सपोर्ट है, ट्रेड प्रमोशन, तो टू ट्रेड प्रमोट द ट्रेड यू नीड पैकेजिंग। देन रियलाइज कि भाई कोई भी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हम करेंगे तो पैकेजिंग के बिना नहीं हो सकता। तो पैकेजिंग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन कैसे होना चाहिए, उसको इंश्योर कैसे किया जाए, तो इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया। तो जो हमारा 3-4 मेजर एक्टिविटीज हैं, एक था टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, वी आर पायनियर इन द टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इन द कंट्री। वी एस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी एट मुंबई एंड फॉलोड बाय डिफेंस रीजनल सेंटर्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वी हैव स्टार्टेड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपको मैं बताऊंगा, आप जानते हैं कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, mostly more than 80% पैकेजिंग इंडस्ट्रीज आर इन द हैंड ऑफ MSME सेक्टर, है ना। और फिर फैमिली एंटरप्रेन्योर्स इसमें थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। देयर इज ह्यूज गैप ऑफ द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ पैकेजिंग। सो वी हैव फॉर्मुलेटेड अ कोर्स, 3 months कोर्स पहले शुरू किया टू फुलफिल द गैप ऑफ मॉडर्न रिक्वायरमेंट ऑफ द पैकेजिंग। तो वो हम एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा प्रोग्राम फिर शुरू किए, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किया हम लोगों ने। बट जो सबसे अच्छा प्रोग्राम हमारा चला 2 साल का, 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग। हमारे 5000 से ज्यादा एलुमनाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर रहे हैं। यू कैन टेल एनी नेम, एनी यूजर इंडस्ट्री, चाहे बड़ी हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, ऑल सेगमेंट, फूड, फार्मास्यूटिकल, FMCG, you will find the alumni of Indian Institute of Packaging working in a good position from top to bottom. So this is the role of Indian Institute of Packaging. We provided the skill manpower and of a high caliber, and this course is niche, most reputed course in the country. Last 37 years we are running the course. और तो और मेरी बात मैं बताना चाहूँगा, हैप्पी टू शेयर कि हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया 1 साल का, सर्टिफाइड पैकेजिंग इंजीनियर्स कोर्स। ये ऐसा डिमांडिंग कोर्स था कि अदर फील्ड के लोग यहाँ पैकेजिंग फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन उसको पैकेजिंग सर्टिफिकेशन नहीं थी। इंजीनियर्स दे आर वर्किंग इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री, यूजर इंडस्ट्री, कन्वर्टर इंडस्ट्री। यहाँ से तालीम लेने के बाद किस तरह के रोल उनको इंडस्ट्री में मिलते हैं और किस तरह के ग्रोथ चांसेस उनको फर्दर फ्यूचर में रहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हर कोई स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्जियन, दे वांट टू कि बच्चों का कैरियर क्या होगा, फिर पैकेजिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद उसे जॉब कहाँ से मिलेगी। तो हमारा जैसा कि हम लोग का एक्सपीरियंस है और मैंने आपको शेयर भी किया कि हमारे स्टूडेंट को तो जॉब 100% मिलती है। दे स्टार्ट फ्रॉम मिडिल लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल को पोजीशंस, देन दे कैन रीच अप टू द हाईएस्ट लेवल। हमारा जो पैकेज है, एवरेज पैकेज है 5 लाख से शुरू होता है, 20 लाख तक का पैकेज हम लोग एनुअल हमारे स्टूडेंट को मिल रहा है। तो देख लीजिएगा आज के जमाने में जबकि जॉब की बहुत स्कार्सिटी है और फिर देयर इज लॉट ऑफ सैचुरेशन इन अदर फील्ड लाइक IT एंड अदर फील्ड, बट द पैकेजिंग विल सस्टेन बिकॉज ईच एंड एवरी कमोडिटी रिक्वायर्स पैकेजिंग। हमारे स्टूडेंट जहाँ जॉब करते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होते हैं, R&D हेड होते हैं, है ना, एंड उसके अलावा फिर प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। और फिर ना कई यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन में, IITs, they have started recently some packaging courses. तो where now our students also intern in academic field. जी डॉक्टर तनवीर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इस फील्ड में लोगों की, लेकिन क्या हम उसको मीट कर पा रहे हैं और किस तरह का इंटरेस्ट नौजवानों में इस फील्ड के लिए दिखाई दे रहा है? आपने बिल्कुल सही ये सवाल किया। रिसेंटली हम लोगों ने स्टडी किया और पाया कि हर साल हिंदुस्तान में 35,000 पैकेजिंग प्रोफेशनल की ज़रूरत है, फ्रॉम फ्लोर वर्क टू द हाईएस्ट मैनेजरियल लेवल पे। तो हर लेवल पे हमें नए कोर्स की ज़रूरत है। जैसे हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए पॉलिटेक्निक लेवल का कोर्स है, 10+2 के बाद जो हम लोग डिप्लोमा करते हैं, वहाँ पैकेजिंग की अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है कि सो दे कैन वर्क एज अ ऑपरेटर स्किल मैन पावर की कमी है इंडिया में, और खासकर पैकेजिंग फील्ड। आपको जैसे बता, वार्डर फील्ड है, पैकेजिंग है, प्रिंटिंग है, हम दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते, दोनों इंटीग्रेटेड पार्ट है। उसके अलावा जो बीटेक लेवल पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स, बीटेक एंड BS कोर्स हम लोग शुरू कर सकते हैं इस फील्ड में, जो कि अभी इंडिया में खास के पैकेजिंग पे इसकी कमी है। उसके अलावा जो MTech
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज एंड PhD, जहाँ रिसर्च ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। और रिसेंट टाइम में आपने देखा कि हमें सस्टेनेबल पैकेजिंग की ज़रूरत है, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की ज़रूरत है, पैकेजिंग मटेरियल इनोवेशन की ज़रूरत है, जहाँ इंडिया कैन टेक अ लीड। हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे जो हायर एजुकेशन में बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ से हम अच्छे स्टूडेंट निकाल करके इनोवेशन हम खुद करें और हेल्प करें। नॉट ओनली के दे कैन गो इन स्टार्टअप के अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस तरह का कोर्स हम लोगों ने फॉर्मुलेट कर रखा है और फिर आगे भी इसको हम लोग का प्लान है। जी डॉक्टर तनवीर, IIP की जैसे आप बात कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और इसमें नई नई चीज़ें इनोवेशन कर रहे हैं, क्या कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं और क्या कुछ और किया जाना ज़रूरी है आपकी नज़र में इस फील्ड में? देखिए, इस फील्ड में एक नया सब्जेक्ट है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। IIT ने भी M.Tech इन पैकेजिंग शुरू किया है। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ने भी M.Tech इन पैकेजिंग दे हैव स्टार्टेड, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने पैकेजिंग प्रिंटिंग का B.Tech एंड M.Tech प्रोग्राम दे आर रनिंग। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक हरियाणा में है, उन्होंने भी प्रिंटिंग पैकेजिंग का कोर्स शुरू किया। कुरुक्षेत्र में भी एक इंस्टीट्यूट है जो पैकेजिंग इन ग्राफिक में कोर्स डिग्री देते हैं। तो ये शो करता है कि रिसेंट टाइम में अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने लाइक IIT जैसे संस्थाओं ने इन कोर्स को लिया है, ये देख के कि देयर इज ह्यूज डिमांड, है ना, ऑफ द पैकेजिंग प्रोफेशन इन द कंट्री इन ऑल लेवल। अब नॉट ओनली दिस लेवल, हाई एजुकेशन वी नीड, जैसा मैंने कहा कि स्किल मैन पावर की जरूरत है हिंदुस्तान में। फिर हम अवेयरनेस की भी जरूरत है, वी हैव टू अवेयर, है ना। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप के थ्रू हम पैकेजिंग जो लोग हैं हब में, जो जितने भी एक्सपोर्ट हब में, वहाँ जाकर के हम ट्रेन करें लोगों को कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पैकेजिंग एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग, हाउ टू इंश्योर द गुड क्वालिटी सो दैट देयर विल बी जीरो डिफेक्ट, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसके अलावा लेबलिंग कितना इम्पोर्टेंट है, लेबलिंग के नए रेगुलेशंस क्या है। फूड सेफ्टी रेगुलेशन बिकम सो स्ट्रिंजेंट एंड दे हैव नाउ फूड पैकेजिंग रेगुलेशंस आफ्टर 2018। तो उस रेगुलेशन को पूरा करने के लिए हमें तो क्वालिटी प्रोफेशनल की जरूरत है। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, हमारे जितनी 6 लेबोरेटरीज हैं अभी कंट्री में, ऑल आर ISO सर्टिफाइड, BIS अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं। और सबसे अहम बात है कि जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है, वो डेंजरस है, हैजर्डस है, तो उसके लिए एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग को ही पूरे कंट्री में मिला हुआ है। तो हम हर साल लगभग 15,000 सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट फॉर हैजर्डस प्रोडक्ट को हम इशू करते हैं। और फिर एक आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक वुडन पैलेट होता है जो एक्सपोर्ट होगा, तो फैटो सैनिटरी मेजर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट, उसकी सर्टिफिकेशन ISPM 15 भी हम IIP ने इंट्रोड्यूस किया। एक और बड़ी बात है, आज के दौर में हर आदमी ये कहता है कि बायोडिग्रेडेबल सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन हो गया, सरकार के रेगुलेशन आ गए, है ना। तो इसके लिए व्हाट आर द टेक्नोलॉजी, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कहाँ होना चाहिए। IIP ने भी मैं फील प्राउड करता हूँ कि IIP ने भी इस टेस्ट की शुरुआत की है। तो कोई भी अगर इंडस्ट्री आता है हमारे पास कि ये पैकेजिंग मटेरियल है, इसकी टेस्टिंग करनी है, ये बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, तो उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी हम लोगों ने क्रिएट की। डॉक्टर तनवीर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्या ज़रूरतें हैं इस फील्ड में, आपने बताया किस तरह से आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं और जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स हैं वो आप लगातार उठा रहे हैं। आपने भी मेंशन किया कि स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोर्स की बात करें तो आप इस कोर्स के दौरान किस तरह की ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स को देते हैं? देखिए, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, रेगुलर कोर्सेज हैं, सेमेस्टर बेस्ड है। हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है 4 सेमेस्टर का है। जो 1 साल का ऑनलाइन कोर्स हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया है वो इवनिंग कोर्सेज हैं, और थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमारा लास्ट सेमेस्टर का देखिए होता ही। जब आप देखेंगे कि जो भी कोर्सेज हैं, जो स्किल कोर्सेज हैं, खास के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो हमारे बच्चे लास्ट सेमेस्टर में उनकी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होती है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग के नाम पे 5 महीने की ट्रेनिंग होती है। और फिर मोस्टली हमारे स्टूडेंट तो वहाँ ऑब्जर्व हो जाते हैं कि उनके टैलेंट को देखते हुए, इसलिए इस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से हम ग्रूमिंग करते हैं कि दे आर मोस्ट फिट फॉर द इंडस्ट्री। जी,
पैकेजिंग की बात करें तो कौन कौन से सब डिविजन्स हैं जो इसके तहत आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिससे कि नौजवानों के लिए करियर के नए रास्ते खुलते हैं? देखिए, 3 हिस्सों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में। एक तो पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना। पैकेजिंग मटेरियल 6 तरह के पैकेजिंग मटेरियल कॉमन है। ठीक। प्लास्टिक पैकेजिंग, पेपर पैकेजिंग, ग्लास पैकेजिंग एंड मेटल पैकेजिंग, कंपोजिट पैकेजिंग। हमारा सब्जेक्ट उन पे बेस्ड होता है कि हम पैकेजिंग मटेरियल की साइंटिफिक स्टडी, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड कंप्लायंसेस ये पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, हर थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल का कोर्स उसके साथ होता है। अब आप मैं बताता हूँ कि जो हमारे यूजर हैं, खास करके फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड आज तो हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट। हम अपने स्टूडेंट को मैनेजमेंट का भी 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट भी है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो कोर्स है इंडस्ट्री और एकेडमिक से पूरी तरह बैलेंस बनाया गया है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, सो दैट हम अवर स्टूडेंट्स गेट जॉब इजिली इन द मार्केट। वो रिपुटेशन है हमारे का इंस्टीट्यूट का। सोच लिए कि ये कोर्स जो 36 सालों से चल रहा है बिना एकेडमिक एफिलिएशन के और 100% जॉब मिल रहा है, तो इट मीन्स इस कोर्स की ब्यूटी है। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग देखते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्स है वो वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, एशियन पैकेजिंग फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। तो आपने जैसे बताया कि 100% प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, वही मैं जानना चाह रही थी, कहीं से भी कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट बहुत अहम हो जाता है, तो किस तरह के टाई-अप्स आपके हैं क्या इंडस्ट्री में? आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लेंगे, वो दे आर रेगुलर रिक्रूटर। आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम लीजिए, चाहे फूड की इंडस्ट्री का, कोई भी इंडस्ट्री का नाम लीजिए, दे आर रेगुलर रिक्रूटर। आप देख लेंगे हमारे सक्सेस स्टोरी में लगे हुए हैं। हाँ, कम से कम 200 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो रेगुलर रिक्रूटर हैं हमारे, दे आर मेंबर। और फिर हमारे इंस्टीट्यूट की जो ब्यूटी है वो बड़े क्लोजली इंडस्ट्री के साथ काम कर रही है। हमारे 700 के लगभग इंडस्ट्री मेंबर हैं। अब यहाँ पर एक अहम सवाल ये है डॉक्टर तनवीर, कोविड के दौर से हम गुजरे हैं, उसके बाद इस फील्ड में किस तरह के चेंजेस आए हैं, वो आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। जो सबसे हम कोविड ने हमें जीना सिखलाया मुश्किल हालतों में, उसी तरह पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो गया। हमें ऑनलाइन का डिमांड था, ऑनलाइन पैकेजिंग SKUs की जरूरत पड़ी। पोर्शन पैकेजिंग, कंज्यूमर पैकेजिंग, लाइटर इन वेट, फिर काउंटरफिट पैकेजिंग, जो और फिर इजी टू यूज, बेस्ट और एर्गोनॉमिक पैकेजिंग, ये सब बड़ा डिमांडिंग हो गई, है ना। तो पैकेजिंग जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पैकेजिंग प्रोफेशनल है, उनके लिए हर दिन नया चैलेंजिंग है ना। तो चाहे फूड हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट हो, हैंडलूम का आइटम हो, केमिकल्स हो, सबकी नई नई रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी मखसूस रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसके हिसाब से पैकेजिंग डेवलप करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं ये ऐसा प्रोफेशन है जहां आपकी लाइफ मोनोटोनस नहीं रहेगी। जी, आपको कभी फूड की पैकेजिंग डेवलप करनी है तो फार्मास्यूटिकल की पैकेजिंग करनी है, तो कभी ई-कॉमर्स की पैकेजिंग करनी है, कभी लॉजिस्टिक की करनी है, कहीं ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस आएंगे, कभी स्टोरेज कंडीशन में कैसे पैकेजिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सो दैट ये मार्केट में अपील करे कस्टमर को। डॉक्टर तनवीर, आपने पैकेजिंग की फील्ड पर इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका आने का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में आने का, और फिर हम लोगों से इंटरेक्ट करने का। डेफिनेटली आगे भी हम लोग इस तरह के शो करते रहेंगे और इंटरेक्शन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर आलम, जिन्होंने पैकेजिंग इंडस्ट्री और उसकी फील्ड के बारे में तमाम अहम जानकारी हमें दी। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ नौकरियाँ हासिल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से एक नज़र डालते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपके मुस्तकबिल से जुड़ी एक नई फील्ड के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।